श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में सत सत वंदन। क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ द श्लोक। शुद्ध उच्चारण। भक्तामर प्रणत मौलिम निप्रभाना मुद्योतकं दलित पापतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। मीनिंग ऑफ द श्लोक। अर्थ बोध। भक्तामर प्रणत मौलिम निप्रभाना मुद्योतकम दलित पापतमो वितानम। प्रणत हुए देवताओं के मुकुट मणियों की आभा को उद्योतित करने वाले, पाप रूपी तम समूह को नष्ट करने वाले, वालंबनम भवजले पतताम जनानाम एवं भव समुद्र में डूबे हुए प्राणियों को आलंबन देने वाले, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा युग की आदि में हुए प्रथम जिनेश्वर देव के पाद युग्म को सम्यक नमस्कार करता हूँ। In this shlok, Acharya Mantung offers his reverent salutations to Bhagwan Adinath. He who has submitted himself at Bhagwan's feet are saved from drowning in this mundane world. Mere touch of his feet absolves one of his sins. He enlightens you and helps you cross over this ocean-like mundane world. Context of the श्लोक। भक्तामर स्तोत्र की रचना विशेष परिस्थिति में हुई है। टाइम 7th century, वाराणसी के राजा हर्षवर्धन का राज्य। The king was impressed by miracles. He wanted to see if Jain monks have the power to create miracles. Mantung Acharya was summoned and asked to demonstrate a miracle. Acharya Mantung refused, saying Jain monks do not demonstrate miracles. The king did not like his command being disobeyed. He got him arrested and locked him in an underground cell of a building and chained his body. Iron chains chained his hands, his legs, and his body. All the doors were locked and he was left there all to himself. Acharya Mantung was unperturbed by all this being done to him. In that physical state, he surrendered completely with devotion to Bhagwan Adinath. He recited 48 shlokas praising Bhagwan Adinath. By the time he recited the last shloka, all the chains which chained him and his body broke away. All the locks broke away, and Acharya Mantung became totally free. Seeing this unbelievable miracle, the king bowed down at his feet with reverence and became his follower. These 48 shlokas recited by him in complete devotion as a devotee is known to us by the name Bhaktamara. मानतुंग आचार्य भगवान आदिनाथ की भक्ति करने में लीन हो जाते हैं। उनके भक्ति का संवेग इतना प्रबल था कि उन्होंने 48 श्लोक की रचना कर दी। वो 48 श्लोक आज हम भक्तामर स्तोत्र के रूप में जानते हैं। इस भक्तामर स्तोत्र का हर श्लोक एक शक्तिशाली मंत्र है। हर श्लोक की रचना और उनके अक्षरों का संयोजन इतना पावरफुल है कि वह एक पावरफुल मंत्र बन जाता है और समस्या का समाधान करने में सफल हो जाता है।
Message conveyed through the श्लोक। भावार्थ। भक्तामर के इस पहले श्लोक में आचार्य मानतुंग भगवान आदिनाथ को सम्यक नमस्कार करते हैं। The word used in the श्लोक is सम्यक प्रणम्य। नमस्कार व्यवहार के लिए नहीं, कोई याचना भी नहीं, no expectation or want, not under pressure। निष्काम भाव से प्रणाम करना सम्यक नमस्कार होता है। Salutation with reverence। भक्त कौन? भक्तामर। भक्त वो जो अमर होने के लिए साधना करता है। भक्त का लक्ष्य क्या है? भक्त का लक्ष्य है मोक्ष पाना, अमर होना। मानतुंग आचार्य भी अमर बनने के लिए इस स्तोत्र की रचना करते हैं। भक्तामर। किसको नमस्कार करते हैं? भगवान आदिनाथ को, जिन्होंने इस काल चक्र, इस अवसर्पिणी काल के आदि में धर्म का द्वार खोला और प्रथम तीर्थंकर बने। वो भगवान कैसे हैं? उद्योत करने वाले। जो प्रणत होता है उसको और प्रकाशित, उद्योतित करने वाले। पापों का नाश करने वाले, पाप रूपी अंधकार का नाश करने वाले, आलंबन देने वाले। किसका आलंबन? संसार समुद्र से तरने के लिए सहारा देने वाले। इम्पैक्ट ऑफ द श्लोक। श्लोक का प्रभाव। पहला श्लोक एक चमत्कारिक मंत्र है। Everyone has problems। विघ्न बाधाएं जीवन में आती रहती है। ये विघ्न बाधाएं दूर की जा सकती है, मिटाई जा सकती है। The first श्लोक is very powerful for overcoming all types of problems। उपद्रव निवारण, रिद्धि, सुख सौभाग्य के लिए यह अमूल्य मंत्र है। Let's recite the श्लोक again। भक्तामर प्रणत मौलिम निप्रभाना मुद्योतकं दलित पापतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्।